नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कावेरी नदी। आज हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत का गंगा माना जाता है, इसकी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है। यह पश्चिम घाट से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी कहा जाता है। हमारा देश कई विविधताओं से भरा पड़ा है और हर एक जगह का अलग अलग इतिहास है। जहाँ एक तरफ भारत के सभी स्थानों की अलग कहानी है, वहीं देश की नदियों का भी अपनी कहानी है। भारत की पवित्र नदियाँ आज भी पूजा की जाती है और आगे भी इनकी पूजा करके लोग सुख समृद्धि के दावेदार बनेंगे और बने रहेंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा नदी की पवित्रता के साथ भारत की एक और पवित्र नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी प्राचीन काल से बहती आ रही है। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। आए जाने इसका इतिहास। कावेरी नदी के जन्म के पीछे अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। उसी में से एक कहानी यह है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। सूखे के कारण दक्षिण भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। यह देखकर ऋषि अगस्त्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से मानव जाति को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा कि यदि आप उस स्थान पर जाते हैं जहाँ भगवान शिव रहते हैं और कुछ बर्फ का पानी इकट्ठा करते हैं, जो पानी कभी खत्म नहीं होता है, तो आप एक नई नदी का शुरुआत कर सकते हैं। ऋषि अगस्त्य कैलाश पर्वत पर गए और भोलेनाथ के पास जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की और अपने घड़े में बर्फ के पानी को भरकर वापस चले आए। उन्होंने पहाड़ी कुर्ग क्षेत्र में एक अच्छी जगह को तलाश शुरुआत कर दी। वह सभी जगहों की तलाश में करते गए, पर उन्हें कोई उचित सही जगह नहीं समझ में आ रही थी। वे थक गए और उन्होंने अपना बर्तन उस लड़के को सौंप दिया जो वहाँ पे खेल रहा था। वह छोटा लड़का वास्तव में भगवान गणेश थे, जिन्होंने नदी शुरू करने के लिए जगह चुनी। एक अच्छी जगह चुनकर ऋषि अगस्त्य को वहाँ पहुँचाए, हिमालय के पास। वहाँ से नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। हिमालय से कावेरी नदी को देवी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का जल पवित्र है और इसमें स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। कई धार्मिक समारोह और उत्सव इस नदी के किनारे मनाया जाता है, जैसे कि आदि पेरक्कू और कावेरी पुष्करम। आदि पेरक्कू एक वार्षिक उत्सव है जो कावेरी नदी के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार में खासकर तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे बसे शहरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कावेरी पुष्करम यह एक धार्मिक उत्सव है जो 12 वर्ष में एक बार कावेरी नदी में मनाया जाता है। इस उत्सव में भक्त कावेरी नदी के तट पर एकत्रित होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कावेरी संक्रमण यह एक अन्य त्यौहार है जो कर्नाटक के कोडाग जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार कावेरी नदी के जन्म की याद दिलाती है। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कावेरी नदी के किनारे अनेक मंदिर स्थित हैं, जिनमें श्रीरंगम मंदिर और
जो केशरम मंदिर शामिल है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण गंगा नदी के समान पूजनीय है। यह दक्षिण भारत का पवित्र नदी माना जाता है। कावेरी नदी अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जानी जाती है। यह नदी अपने किनारे हरे भरे सुंदर क्षेत्र और जलप्रपात और प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी घाटी कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप में धान की खेती। इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी शब्द का अर्थ है संस्कृत में स्वर्ग की अप्सराओं का निवास स्थान। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए और नमस्कार।